dear student, myself Aman Patel sir. Welcome to my YouTube channel Patel Coaching Center. तो बच्चों, पिछले प्रोग्राम में हम लोग किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का प्रोबिंग किए थे। अब देखिए, इसमें एक केस और ही बन जाता है कि जैसे कोई वैद्युत द्विध्रुव तो उसके कारण अक्षीय निरक्षीय, तो यदि बिंदु जो लिया गया वो ना तो अक्ष पे हो ना तो निरक्ष पे हो, किसी अन्य बिंदु पे हो जाए, तो वैद्युत विभव का मान कितना होगा। इसमें तीसरा केस भी बन सकता है। ठीक है, तो जैसे कहा जाएगा कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, क्वेश्चन देखिए लिखा गया है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी दिए गए बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी दिए गए बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना, मतलब कि आपकी बिंदु ना तो हमने अक्षीय स्थिति में लिया है ना ही निरक्षीय स्थिति में लिया है, हमने किसी जनरल पॉइंट पे ले लिया है। ठीक है, आपके देखिए पे से दर्शाया गया। अक्ष का मतलब होता था जैसे ये है तो इसी रेखा के सीध में या तो इधर लीजिए या तो इधर लीजिए, अक्ष हो गया। निरक्ष का मतलब होता था इसके लंबवत ऊपर या नीचे आप ले लीजिए। तो अब क्या है, ना तो इसके अक्ष पे ना तो निरक्ष पे, ऐसे बिंदु पे ऐसे है। तो हमें बिंदु पी पर क्या करना है, वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए इसका स्टेटमेंट है। तो एक कैपिटल की परावैद्युता है, माध्यम मान लिया गया। तो देखिए कहा जाएगा, तो स्टेटमेंट हमारे साथ आप भी, मतलब पिछले जो प्रूविंग किए गए थे दोनों, उनका अगर स्टेटमेंट आपको याद हो तो इसका भी आपको बड़ी सरलता होगी सीखने में। तो चलिए फिर हेडिंग डालिए स्टेटमेंट, अगर आगे करते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है तो एक वजह से हम पढ़ा रहे थे इसमें, तो पसीना इतना ज़्यादा चुभता था, तो हमने कहा एक लड़के से बताइए पसीने के साथ कैसा होता है। उसने कहा सर जी खा रहा हूँ। हमने कहा इसका मतलब तुम टच कर लिए। तो देखिए, अच्छा तो स्टेटमेंट पे आते हैं सीधा। तो क्या कहेंगे, मानक कैपिटल के परावैद्युतांक वाले, ध्यान दीजिएगा, मानक कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश और बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है। मानक कैपिटल के परावैद्युतांक वाले, ध्यान दीजिएगा, मानक कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश और बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है तथा इनके बीच की दूरी 2l है और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर चित्रानुसार कोई बिंदु P है, और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर चित्रानुसार कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्लियर। मानक कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश और बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है तथा इनके बीच की दूरी 2l है, और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर चित्रानुसार कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यदि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V1 और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V2 हो, तो परिणामी वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2 ये तो होगा, क्योंकि विभव का जब परिणामी निकाला जाता है तो जितने भी आवेश रहते हैं सबके कारण विभव निकाल लीजिए और फिर क्या करिए, उनको सीधा ऐड कर दीजिए, तो वही हमारा क्या हो जाता है, परिणामी विभव हो जाता है।
ठीक है, तो स्टेटमेंट तो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत? कैसे जी क्या बताएं, कुछ कुछ तो आता है, तो कुछ कुछ नहीं, इसको फुल करो पहले, ठीक है, क्योंकि यही यदि आपका कंप्लीट है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। प्रूविंग लगभग आपकी समाप्त है 75%, ठीक है। अभी कहते प्रूविंग आपकी समाप्त, तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, समाप्त है यहीं पर, तो खैर चलिए, अभी समाप्त नहीं है, अभी तो कथा चालू है ये। माना कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके इस सिरे पर प्लस क्यू आवेश और बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है तथा इनके बीच की दूरी 2l है और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर चित्रानुसार कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। यदि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V1 और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V2 हो तो परिणामी वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जैसे ये जो बिंदु P है, देखो ये जो रेखा गई है तो इसको हमने माना है कि ये थीटा कोण बना रही है। अगर ये थीटा है तो ये देखिए ये वाला कोण भी थीटा होगा, तीसरा विमुख कोण है, ठीक है। और यहाँ से देखिए हमने ए से ये जो इस पे लंब डाला गया है AC और देखो बी से इस पे लंब डाला गया है BD, ठीक है। तो एक त्रिभुज है AOC और एक त्रिभुज है BOD। तो इसमें देखिए ए वाली भुजा जो है, जैसे ये 90 है, ये कोण थीटा ना, तो ये वाली जो भुजा है ये क्या कर्ण का काम करेगी। तो यहाँ से अगर हम OC निकालेंगे तो OC का मान आएगा यल cos थीटा और OD का मान भी कितना आएगा, यल cos थीटा आएगा, ठीक है। तो उसके आधार पे यदि हम पूछेंगे पूरा कि समझिए ये जो AP है, कौन AP, और AP बराबर क्या बनेगा PC, AP बराबर PC या CP बराबर R माइनस यल cos थीटा होगा। और जो आपका ये जो BP, क्योंकि देखो हमें जब विभव हम लोग निकालते हैं तो जिस आवेश से निकालते हैं उस आवेश का मान और जिस बिंदु पर निकालते हैं उस बिंदु की उस आवेश से दूरी पता होना चाहिए। दो चीजें, आवेश और दिए गए बिंदु की आवेश से दूरी, दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आवेश तो प्लस क्यू है, तो ये प्लस क्यू वाला आवेश बिंदु P से कितनी दूरी पर है, तो कहोगे AP या PA। और अगला आवेश माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू वाला आवेश बिंदु P से कितनी दूरी पर, कहोगे BP या PB। ये तो है, क्योंकि भैया विभव निकालते समय जैसे लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई R। Q वह आवेश होता है जिसके कारण निकाल रहे हो, और R क्या होती है, उस आवेश से दिए गए बिंदु तक की दूरी होती है। तो हमें यहाँ पर आवेश Q पता है, यहाँ आवेश माइनस Q पता है, इसकी दूरी AP या PA और इसकी दूरी BP या PB, ठीक है। तो मतलब हमें AP पता करना पड़ेगा और BP पता करना पड़ेगा कितना है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, पूरा निकाल लिया कि AP बराबर PC बराबर R माइनस यल cos थीटा होगा और BP बराबर DP ये बराबर R प्लस यल cos थीटा होगा। इसको हम लोग डायरेक्टली समझ के ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो जैसे जो लोग करना भी चाहते तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखिए त्रिभुज AOC और BOD, लेकिन उसमें सिर्फ टाइम लास्टिंग होगी, उसका कोई मकसद आपका नहीं है। आप डायरेक्ट लिखेंगे तभी आपका माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं भैया कि जितने पैसा उतने काम, और फालतू करे आगे समझ सकते हो, है कि नहीं। तो AP बराबर PC बराबर R माइनस यल cos थीटा, BP बराबर PD बराबर R प्लस यल cos थीटा। तो अब देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे V बराबर V1 प्लस V2 ना, V बराबर V1 और प्लस क्या V2। अब चलिए मान रखिएगा V बराबर V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, आवेश देखो प्लस क्यू वाला है ना, प्लस क्यू बटे इसकी दूरी क्या है AP, अब प्लस अगला आवेश क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब ये आवेश क्या है माइनस क्यू बटे इसकी दूरी क्या है, इसकी दूरी है BP बटे BP। देखो वही चीज है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये तो कॉमन रहेगा। कौन सा आवेश है, प्लस क्यू। प्लस क्यू वाला आवेश बिंदु P से कितनी दूरी पर है, कहोगे AP। प्लस क्यू वाला आवेश बिंदु P से कितनी दूरी पर है, AP। अब प्लस अगला चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फिर माइनस क्यू वाला आवेश बिंदु P से कितनी दूरी पर है, कहोगे BP। क्या कहोगे BP।
तो आप देखिए भी बराबर, तो आप अगर देखेंगे तो क्यू क्यू, तो यहाँ क्यू लिखिए बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर क्या बचा, 1/AP और ए वाला माइनस यहाँ पर आएगा, माइनस 1/BP इतना गया। अब फिर देखिए भी बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ देखो लिखा जाएगा BP माइनस AP बटे AP इंटू BP। ये तो क्लियर ना, लासा ले गया, AP BP लासा हो गया, तो BP माइनस क्या हो गया AP। अब देखिए हम दोनों वैल्यू रखेंगे, भी बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। चलो बीपी का मान क्या है बोलिए, आर प्लस यल कास थीटा, और माइनस है ना, तो उसका मान है आर माइनस यल कास थीटा। आर माइनस, तो हम माइनस जब भेजेंगे तो आर प्लस हो जाएगा, आर प्लस यल कास क्या थीटा बटे वही एपी आर माइनस यल कास थीटा, और ये आपका है आर प्लस यल कास थीटा। अब देखिए आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो भी बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। चलिए यल कास थीटा तो बनेगा 2L कास थीटा बटे यहाँ पर याद करिए ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो बनेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और कास स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा। ये लाइन ध्यान दीजिएगा, एक बार देख लीजिए। ठीक, आर प्लस यल कास थीटा माइनस आर प्लस यल कास थीटा, आर से आर कैंसिल, यल कास थीटा बनेगा 2L कास थीटा। यहाँ देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे आर स्क्वायर, इसका जब वर्ग करेंगे तो यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए जो कहा जाएगा, चूंकि आर यल जो है ये आर की तुलना में बहुत छोटा है, तो इसलिए जो एल स्क्वायर होगा ये टेंस टू हम क्या मान सकते हैं 0। जब यल स्क्वायर आप 0 मानोगे, जो कोई यल बहुत छोटी दूरी है, तो यल स्क्वायर जब 2L छोटी है तो यल और छोटा होगा, और जब यल का वर्ग करेंगे यल स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब छोटी संख्याओं का या छोटी राशियों का वर्ग या घन करने से वो और छोटी हो जाती है। ठीक है, तो यानी कैसे नहीं, लौकी ऊपर स्थित लौकी फिर भी चढ़ी नीम के ढाल, तो वही चीज, एक तो छोटे हैं, इसका जब वर्ग करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब है इस राशि को हम लोग क्या कर सकते हैं, नगण्य कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, तो यल स्क्वायर अगर 0 लिया जाएगा तो ये पूरी राशि क्या हो जाएगी 0, यानी इतना ये पूरा पद हमारा क्या बन जाएगा 0। ठीक है, तो पहले इतना देखिए, डी ऑफ डी वन प्लस डी टू, V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ना, क्यू आवश्यक है, तो क्यू बटे आर, पहले आप प्लस क्यू है, आर है मतलब दूरी AP, यहाँ माइनस वाला आवेश है, दूरी है BP, तो क्यू बटे इतना कॉमन आ गया 1/AP, ए वाला माइनस यहाँ आया तो 1/BP। अब देखिए इसको ऐसे उतारेंगे लास्ट AP BP माइनस AP, BP का मान इतना है और AP का मान इतना था, यानी AP का मान था R माइनस यल कास थीटा, लेकिन आगे माइनस था इसलिए अंदर का चिन्ह हमने सीधा बदल दिया, एक लाइन काटा गया, तो R से R कैंसिल, तो यल कास थीटा बटे R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे R इज लेसर यल जो है L इज लेसर R, इसलिए L स्क्वायर टेंस टू क्या कर लेंगे 0, L स्क्वायर टेंस टू 0, तो इसलिए जब L स्क्वायर 0 होगा तो L स्क्वायर का स्क्वायर थीटा पूरा पद 0 हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा R स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर का हम रख करते हैं।
देखिए भी बराबर तो ये देखो क्यू गुणे 2l cos थीटा, तो 2ql cos थीटा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और आर स्क्वायर माइनस पूरा क्या हो गया 0। मतलब 2ql को क्या कहते हैं 2ql p बाय दो गुण, तो v बराबर ऊपर बन गया आपका क्या p cos थीटा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और आर स्क्वायर। तो इसका थोड़ा एडजस्ट करके ले लेते हैं। भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी cos थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक, तो आप याद करिए अच्छी स्थिति में जो आई थी समझो मान वही है। ठीक है, बस वहां पर अगर cos थीटा थीटा मान 0, अच्छी माने थीटा 0, निरक्षी माने थीटा 90, तो 90 करोगे cos 90 पूरी वैल्यू 0 बन जाएगी सीधा। और जब अच्छी वाला केस का थीटा 0 तो यानी क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन के p बटे आर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये होता है किसी भी जनरल पॉइंट पर। ठीक है, ना तो अच्छी स्थिति में हो ना तो निरक्षी स्थिति में हो, तो उस दशा में विभव का मान कितना आएगा। तो आप याद करिए भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p cos थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी प्रूविंग कंप्लीट हुई। अब आप बताइए इसमें आपको क्या टफ है, पहले बताइए। तो ये चीज हमने क्या बताया, इसको आप चाहे याद कर लीजिए। ठीक है, यदि कोई दिक्कत हो कमेंट के तौर पर आप हमें बताइए। लेकिन बस वही हमने कहा ना, याद करो जितने पैसा उतने काम, बाकी करें डट डट। तो AP बराबर CP बराबर R माइनस L cos थीटा। अब BP बराबर DP बराबर R प्लस L cos थीटा। ठीक है, चित्र के आधार पे चित्र से। ठीक है, तो अब देखिए, तो सबसे पहले स्टेटमेंट एक बार हम लोग बहुत तेजी से रिवाइज करते हैं। तो माना कैपिटल के परावर्तन वाले माध्यम में स्थित AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर प्लस q आवेश और बी सिरे पर माइनस q आवेश है तथा इनके बीच की दूरी 2l है और इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर चित्रानुसार कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव को मान ज्ञात करना है। यदि प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V1 और माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V2 हो तो प्रारंभिक वैद्युत विभव V1 प्लस V2। ठीक है, तो V1 प्लस V2 करके V1 लिखा गया और V2 लिखा गया। फिर इसको हमने क्या किया, मतलब वैल्यू को रख के कैलकुलेट किया, तो लास्ट में आपका फाइनल वैल्यू क्या आया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन के p cos थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो इसके मतलब जितने भी थे क्वेश्चन आप थ्योरेटिकल लगभग सब समाप्त हो चुके हैं। तो अगले वीडियो से आप लोगों को इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल आपके हैं, ठीक है, वो सब बताए जाएंगे। ठीक है, जैसे थ्योरी तो लोग समझ भी लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल कहते हैं सोचे से थोड़ा टफ लगता है, लेकिन टफ नहीं है। आप देखिएगा एक एक न्यूमेरिकल आप स्वयं करोगे, बस हमारे गाइडलाइन के अनुसार आप चलते रहिए बस। ठीक है, और देखो ये चीज़ हम आप लोग ये बताना चाहते हैं कि आप लोग बिल्कुल डरिए नहीं। यदि आप डर से काम करेंगे तो आपको उतना अच्छा सक्सेस नहीं मिल पाएगा। या जब तक हम हैं तब तक डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, हमें भी आप पता है कि आपका बोर्ड का पेपर देना है, तैयारी करनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि वैसा है कि पता नहीं कुछ। ठीक है, तो हमें पर्याप्त समय है। ठीक है, तो इसके दौरान जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं बड़े आराम से सिलेबस कंप्लीट होगा और बाकी रिवाइज करा जाएगा। ठीक है, बस आप लोग ऐसे ही हमारे साथ लगे रहिए, हमारे चैनल के माध्यम से आप ऐसे ऑनलाइन पढ़ाई करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ ये जो पढ़ाई के हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी जानकारी आप दोस्तों के साथ शेयर करिए और बताइए कि हाँ इस चैनल पर पूरा एकदम पूरा सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है, कोर्स को आगे बढ़ाया जा रहा है कि छोड़ के या फिर ऐसे कूद कूदिया नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसलिए हमने आपके एग्ज़ाम को टारगेट किया है। ठीक है, उसके आधार पे हम सीरियल लेके पूरा चल रहे हैं और ऐसे ही हम पूरा सीरियल से पढ़ाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए जितने भी ठीक है इंटरमीडिएट के छात्र छात्राएँ हैं
उनसे हमारा अनुरोध है कि उस चैनल से जुड़े और अपनी ऑनलाइन पढ़ाई करें। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, हम फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले